हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई न्यूज़ में। फ्रेंड्स, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसी सखी योजना के थ्रू। बीसी सखी योजना में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन करेंगे, लाइव दिखाएंगे, फुल प्रोसेस आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप बीसी सखी बन करके इस योजना में काम कर सकते हैं। तो वीडियो को इंटरेस्ट जरूर वॉच कीजिएगा। और बीसी सखी योजना क्या है, किस प्रकार से इसमें काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन लोग इसमें काम कर सकते हैं, तो इसकी जो जानकारी है डिटेल्स है मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है, तो आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और डिटेल से जानकारी ले सकते हैं बीसी सखी योजना के थ्रू। वही हमारे कुछ नए व्यूअर होंगे जिनको नहीं पता होगा बीसी सखी योजना के थ्रू, तो उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, जो बीसी सखी योजना है ये यूपी सरकार की तरफ से शुरू की गई है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए और उनका सशक्तिकरण करने के लिए और उनको उनके गाँव में रहते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें जो भी ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाएँ हैं, योग्य हैं, इच्छुक हैं, वह इसमें काम कर सकती हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। तो बीसी सखी की योग्यता की बात करें तो जो भी इच्छुक महिलाएं कम से कम 10वीं 12वीं पास हैं वह इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और अपने गांव में रहते हुए गांव के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती हैं। बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि गाँव के लोगों को आर्थिक मदद देना, बिना बैंक जाए, बिना भीड़ का सामना किए, बिना भागदौड़ के लोगों को उनके गांव व घर के पास ही लोन जमा निकासी व अन्य जितनी भी ज़रूरी सर्विसेज हैं उन तक पहुँचाना। तो ये जो सारे कार्य हैं बीसी सखी करेंगी। और वहीं सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है 4000 पर मंथ आपको मिलेगी और उसके बाद जो है जितना ट्रांजैक्शन आप करेंगी यानी कि जितना लेन देन करेंगी उसके हिसाब से आपको इसमें कमीशन दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर एक ग्राम पंचायत से एक ही बीसी सखी रखा जाना है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई पहले से कर लेता है तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आ जाना है और मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है यूपी बीसी सखी। और इतना लिखने के बाद आप जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने जो दूसरा रिजल्ट आ रहा है यूपी बीसी सखी का, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आपको इसमें पहचानने में कोई दिक्कत आ रही है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लूँगी। और जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपको कुछ निर्देश देखने को मिल जाते हैं। ये जो निर्देश दिए गए हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, किस प्रकार से आगे का प्रोसेस जो है आपको कंप्लीट करना है, इसमें सारा कुछ बताया गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आपको 6 निर्देश देखने को मिल जाते हैं या कह लीजिए सूचनाएँ जो दी गई हैं। तो इनको पढ़ने के बाद आप जब सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। बीसी सखी योजना में रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है बट बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से बीसी सखी योजना में रजिस्ट्रेशन करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको चरण वाइज डिटेल भर करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रोफाइल में आ जाना है और यहाँ पे आपको जो भी बीसी सखी बनना चाहती हैं उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मध्य नेम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी सर नेम है वो डाल देना है। उसके बाद प्रोफाइल फ़ोटो में आपको प्रेजेंट की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कैमरा है वो ओपन होकर के आ जाएगा और कैमरे के सामने आपको अपना फेस करना है और यहाँ से आपको अपना जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेना है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। फ़ोटो सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो जो है एडिट कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल देना है और जो भी सही शेप है फ़ोटो का वो ले लेना है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से अपनी फ़ोटो को यहाँ पे एडिट करना है और जब फ़ोटो का सही शेप आ जाए तो आपको सही के निशान पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे सेव हो जाएगा और उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो भी आपकी एज है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो एज अपनी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी सामाजिक वर्ग है वो डाल देना है, यानी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है कि
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है कि किस ब्लॉक से आप आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक के नेम दिए गए हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है कि किस ग्राम पंचायत से आप आते हैं। जिस भी ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। और ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी ग्राम है वो चुन लेना है। उसके बाद हेमलेट में आपको अपने ग्राम का नाम डाल देना है, यानी कि किस गाँव से आप आते हैं उसका नाम। तो अपने गांव का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे कि आधार कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज की फ़ोटो जो है यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से अपने आधार कार्ड को कैमरे के सामने रखना है। उसके बाद जो है सही से पाने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है। उसके बाद सेव करना है, और सेव करने के बाद सेम आपको उसी प्रकार से एडिट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकालना है, और जो भी आपका आधार है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रंट पेज की जो फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद सेकंड पेज की जो फ़ोटो है आधार कार्ड की वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की बैक की फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। तो आधार कार्ड की बैक की फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपको सेम उसी प्रकार से इसे एडिट कर लेना है। और एडिट करने के बाद आप जब सही शेप में आ जाए तो इसे सेव कर लेंगे, और आपका जो फ़ोटो है सेकेंड पार्ट का वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, और आधार नंबर संख्या डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने पिता, पति या फिर अभिभावक का यहाँ पे नाम डाल देना है। इतनी जानकारी भर लेने के बाद आपको एक बार फिर से इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, यानी कि जो भी आपने जानकारी दी है वो सारी सही भरी हुई है। इतनी जानकारी भर लेने के बाद आपको नीचे जो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं उसके सेकंड डॉट पे आपको क्लिक करना है, और आप सेकंड वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक प्रोफाइल में जैसे कि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न का आपको अच्छे से पढ़ करके जवाब देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है। जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो वही डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे फिर से यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। और इन प्रश्न में ऐसा नहीं है कि आप एक ही टिक करिएगा। यदि आपको इसमें एक सही लगता है ऑप्शन, या फिर 2 ऑप्शन सही लगते हैं, या फिर सारे ऑप्शन सही लगते हैं, तो आप इसमें सारे पे टिक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है जो हम कर रहे हैं वही करिएगा, आप अपने हिसाब से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कॉमन चीज़ें ही पूछी जाती हैं, यानी कि आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको अपने अनुभव के हिसाब से ही इन प्रश्न का आंसर देना है। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इन प्रश्नों के आंसर जो है हम दे करके यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और यदि आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे गलत जो है टिक हो गया है, तो आपको उसका आंसर जो है सही टिक कर लेना है। तो जैसे कि जो भी प्रश्नों के आंसर हैं यहाँ पे दे करके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं उसके थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी आपने बेसिक प्रोफाइल में डिटेल्स भरी हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और उसके बाद जो भी आपने प्रश्न के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसका भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपने टिक किए हुए हैं, कौन कौन सा जो है प्रश्न का आंसर आपने दिया हुआ है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स चेक कर लेने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। और जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा क्या आप ये जानकारी सेव करना चाहते हैं, यानी कि ये जानकारी सेव करने के बाद इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप पारिवारिक प्रोफाइल में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट में वैवाहिक स्थिति डाल देनी है। इसके बाद घर के सदस्यों की संख्या यहाँ पे डाल देनी है, और पारिवारिक सदस्यों की जो संख्या है वो आयु के अनुसार यहाँ पे डालनी है आपको, यानी कि आपके परिवार में 10 साल की आयु के कितने लोग हैं, उसके बाद 15 से 16 साल के आयु के बीच के कितने लोग हैं, या फिर 18 साल से आगे के कितने लोग हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सदस्यों की संख्या डालनी होती है। इसके बाद आपसे फिर से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, और जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्नों का आंसर आपको देना पड़ता है, तो शायद आप बोर भी हो जाएंगे इन प्रश्नों का आंसर देते देते। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इन प्रश्नों का आंसर भी दे करके कंप्लीट कर लिया है। अब आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं उसके बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और ये सारी जो डिटेल आपने भरी हुई है एक बार आपको इसे सबमिट कर देना है और उसके बाद भाग 1 में पहुंच जाएंगे। अब भाग 1 में भी आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनका सही सही जवाब आपको देना है। तो जैसे कि इन प्रश्नों के आंसर दे करके हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद आपको 5th वाले डॉट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ये जानकारी जो आपने भरी हुई है उसको सबमिट कर देना है और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप भाग 2 में पहुँच जाएंगे। तो भाग 2 में भी आपको प्रश्न का आंसर देना है हाँ या ना में, और आंसर देने के बाद आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और ये जो जानकारी आपने दी है इसे सबमिट कर देना है। तो इतनी जानकारी सेव करने के बाद आप भाग 3 में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भी आपको प्रश्न मिलेंगे, इनको भी आंसर दे करके कंप्लीट करना है। जैसा कि फ्रेंड्स भाग 3 के भी क्वेश्चंस के आंसर दे करके हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, और इसी प्रकार से आपको भी करना है। भाग 3 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जैसे कि पूछे जा रहे हैं, एक एक करके हम यहाँ पे दे रहे हैं इनका आंसर, पढ़ करके अच्छे से समझ करके इनका आंसर देना है और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स भाग 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर दे करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप भाग 4 में पहुँच जाएंगे। भाग 4 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको जो भी सही लगता है उसको टिक कर लेना है और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। भाग 4 में भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं, 3rd वाले डॉट पे क्लिक करना है और ये जो जानकारी आपने दी हुई है भाग 4 में उसे सबमिट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी डिटेल जो है सेव हो चुकी हैं और आप बीसी सखी योजना में सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से बीसी सखी योजना में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर समय समय पर एसएमएस के जरिए या फिर कॉल के जरिए आपको जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप बीसी सखी योजना में चयनित महिला होंगी तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सारी जानकारी मिलती रहेंगी समय समय पर। तो आई होप कि बीसी सखी योजना में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है इसका सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।